नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। परिवार के साथ लालू प्रसाद दिल्ली रवाना हुए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी भी दिल्ली रवाना हुए हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने होली की शुभकामनाएं दी। सीट शेयरिंग को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो सवाल टाल गए। लालू और तेजस्वी इंडी अलायंस में अब तक नहीं हुई है उम्मीदवारों की नाम की घोषणा। तो देखिए, सीट शेयरिंग के सवाल को टाल दिया गया क्योंकि सीट शेयरिंग का जो पेच है वो अभी भी बिहार इंडी अलायंस में फंसा हुआ है। अब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इन सबके बीच कई प्रत्याशियों को सिंबल भी बांट दिए गए हैं। तो लगातार जो तलखियत है वो नजर आ रही है। कांग्रेस की नाराजगी भी नजर आ रही है और कांग्रेस लगातार आरजेडी की ओर देख रही है कि आरजेडी की तरफ से फैसला क्या सामने आता है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर पेच है, जिस पर आरजेडी आगे कांग्रेस को बढ़ने नहीं देना चाह रहा है और ऐसे में अब माना जा रहा है कि दिल्ली में बातचीत होगी। आरजेडी में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य को लोकसभा चुनाव को टिकट दिए जाने को लेकर सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर तीखी टिप्पणी की थी, जिस पर अब आरजेडी नेता और गया से प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने सम्राट चौधरी पर पलटवार किया है और उन्हें एक पढ़े लिखे विद्वान पिता का बेवकूफ बेटा बताया है। कुमार सर्वजीत ने कहा कि भगवान ना करे उनके पिता को कोई बीमारी हो, लेकिन अगर हो जाए तो सम्राट चौधरी अपने पिता को आधा बोतल खून भी नहीं दे पाएंगे। कुमार सर्वजीत ने लालू प्रसाद के परिवार को देश प्रेमी बताया है। देखिए, पता नहीं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि सम्राट चौधरी के पिताजी विद्वान बेटा, माने विद्वान बाप का बेटा इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, हमको समझ में नहीं आया। मंत्री है, इतने महान पुरुष के बेटा हैं, इतना नाम था पिताजी का। राजनीति जीवन में किसी भी व्यक्ति पे इस तरह की कटाक्ष करना ये गलत परंपरा की शुरुआत है और ये संस्कारहीनता का ये मामला है। अच्छे संस्कार के व्यक्ति इस तरह के बाप और बेटी के रिश्ता को बदनाम नहीं कर सकता है। मैं तो चुनौती देता हूँ, भगवान न करे अगर उनके पिता को कोई बीमारी होगा तो आधा बोतल खून भी नहीं दे पाएंगे। ये लालू यादव की बेटी है, कल्पना करिए किसकी बेटी है। और किडनी का सवाल आप कर रहे हैं। अगर बीच चौराहे पे देश की खुशहाली के लिए अगर लालू यादव ने कह दिया कि बेटा और बेटी दोनों जो है फांसी लगा लो, देश खुश रहेगा, तो चौराहे पर उनके परिवार जो है सब कुछ फांसी लगा देंगे। जेडीयू ने अपनी 16 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। जेडीयू ने ज्यादातर पुराने उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताया है, कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं। जेडीयू ने उम्मीदवारों को लेकर जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। जेडीयू ने 6 पिछड़ा, 5 अति पिछड़ा, 3 सवर्ण, 1 महादलित और 1 अल्पसंख्यक को टिकट दिया है। 16 सीट पर उम्मीदवार के ऐलान के बाद जेडीयू नेताओं ने कहा कि एनडीए पूरी 40 सीट जीतेगी। उम्मीदवारों के ऐलान में सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है। वहीं जेडीयू नेताओं ने महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारा नहीं होने पर तंज भी कसा है। लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। राजनीतिक पार्टियां इस रणभूमि में कूद चुकी हैं। सभी अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर अपने जीत का दावा कर रही है। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी जेडीयू के 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। जेडीयू ने इनको दिया टिकट। शिवहर से लवली आनंद, मुंगेर से ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, सुपौल से दिलेश्वर कामत, सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, गोपालगंज से आलोक सुमन, जहानाबाद से चंदेश्वर चंद्रवंशी, बांका से गिरधारी यादव, भागलपुर से अजय मंडल, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार,
किशनगंज से मास्टर मुजाहिद, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का लक्ष्य है पिछले 2019 के चुनाव में हम लोग 40 सीट जीते थे। इस बार हम लोग जो एक सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे। वहीं इस बार की सिटिंग सीट में सिर्फ 2 सीट में बदलाव किए गए हैं। सिवान सीट से कविता देवी का टिकट कट गया है। इस सीट से विजय लक्ष्मी को टिकट मिला है। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट गया है। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट मिला है। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने इस बार अपने 12 मौजूदा सांसदों को फिर से प्रत्याशी बनाया है। सीट शेयरिंग में जातीय समीकरण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जेडीयू का जातीय समीकरण पिछड़ा 6, अति पिछड़ा 5, सवर्ण 3, महादलित 1, अल्पसंख्यक 1। 16 में 11 ओबीसी और अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, 1 मुस्लिम है, एक आपको महादलित है और 3 सवर्ण समाज के लोग, उसमें से 2 महिलाएं हैं। ये 16 सीट हम लोगों ने दिया है। बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए ने सीट बंटवारा पहले कर दिया था। इसमें बीजेपी को 17 सीट, जेडीयू को 16, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 5, जीतन राम मांझी के हम पार्टी को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट की सहमति बनी थी। हालांकि अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसमें कई पुराने नाम हैं, तो कुछ नए लोगों को भी जेडीयू ने मौका दिया है। लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूर्णिया से तीसरी बार उम्मीदवार बने संतोष कुशवाहा ने नीतीश कुमार और एनडीए के सभी नेताओं का आभार जताया। एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मुझे पूर्णिया से चुनाव लड़ने का तीसरी बार मौका मिला है। यह मौका पूर्णिया की जनता, पूर्णिया के आम आवाम का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद का परिणाम है। मुझे विश्वास है कि देश में एनडीए 400 सीट पार करेगी और पूर्णिया की जनता 4 लाख से भी अधिक मतों के अंतर से मुझे जिताएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी का मिशन 400 के पार में इन 16 उम्मीदवारों के कंधे पर सीएम नीतीश ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। और अब ये तो वक्त ही बताएगा कि लोकसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, किसके सिर ताज सजेगा और कौन होगा निराश। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, इस लोकसभा चुनाव में किसको किसको टिकट मिला उसकी भी हम एक तस्वीर आपको हम बता रहे थे। कितनों को चेहरा पर भरोसा जताया गया है तो कितनों का टिकट भी कटा है। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। गोपालगंज के जेडीयू सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन पर नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है और दूसरी बार सुरक्षित गोपालगंज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। मैंने पूरी तन्मयता से और पूरी ईमानदारी के साथ अपने गोपालगंज की सेवा की और जहाँ तक मुझसे संभव हो सका गोपालगंज के विकास के लिए, विकास के क्रम में अपने परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन लेकर उनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया और गोपालगंज को बहुत कुछ देने का प्रयास किया। और जो कुछ काम अधूरा पड़ा हुआ है उसको मैं अगली बार जनता हमें आशीर्वाद देती है उसके बाद मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा।
निर्वाचन आयोग ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। कुशवाहा की पार्टी को गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और भरोसा जताया कि इसी चुनाव चिन्ह पर वे जनता से वोट मांगेंगे। बिहार की 40 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने हमारी पार्टी के लिए गैस सिलेंडर छाप अलॉट किया है। चुनाव चिन्ह में हम लोगों का गैस सिलेंडर इलेक्शन कमीशन के अनुसार अलॉटेड है। चुनाव में हम इसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, गैस सिलेंडर छाप और चुनाव जीतेंगे। न सिर्फ हमारी पार्टी की उम्मीदवारी की जीत होगी बल्कि बिहार में 40 में 40 एनडीए गठबंधन की ओर से जहां भी जो उम्मीदवार है सभी उम्मीदवारों के लिए हमारे लोग लगे हुए हैं। शिक्षकों के विरोध के बाद भी शिक्षकों को होली के दिन ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। होली में भी ट्रेनिंग संस्थानों में नहीं मिलेगी कोई भी छुट्टी। ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों को कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। तो 25 मार्च से 30 मार्च तक दूसरे जिले में प्रशिक्षण इन्हें लेना है। राज्य के 19,200 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जानी है। शिक्षकों और व्याख्याताओं में आक्रोश बढ़ रहा है। महिला शिक्षिका ने सरकार से कल सुरक्षा देने की मांग की है। शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है किसी प्रकार की अनहोनी या घटना होती है तो के पाठक इसके जिम्मेदार होंगे। कल भी राज्य भर के शिक्षकों को स्कूल जाना होगा। 26 और 27 मार्च को होली की छुट्टी मिलेगी। इस बार 2 दिनों की होली से संकट में शिक्षक हैं। वहीं अन्य दिनों की तरह कल भी अधिकारी इंस्पेक्शन करेंगे। तो देखिए, महिला शिक्षक ये मांग कर रही हैं कि सुरक्षा इस दिन दी जाए, क्योंकि होली के दिन की अगर बात करें तो सड़कों पर सन्नाटा भी रहता है, हुड़दंग भी दिखता है। तो ऐसे में अपनी सुरक्षा का भी सवाल इन लोगों ने उठाया है। वहीं एक गुस्सा भी है कि होली जैसे त्योहार पर इन्हें स्कूल जाना होगा। रशनीश हमारे साथ हैं, संवाददाता। रशनीश, होली में ट्रेनिंग को लेकर के क्या अपडेट है और किस तरीके से आक्रोश भी देखने को मिल रहा है? राहुल, देखिए, बिल्कुल ये 4 दिनों से लगातार बिहार में एक तरह से आक्रोश जो है देखने को मिल रहा है। और इस बार होली चूंकि 2 दिन है और 25 और 26 तारीख को अलग अलग इलाकों में जो है लोग होली मना रहे हैं। ऐसे में जो के पाठक हैं और इसके साथ साथ एससीईआरटी के जो निदेशक हैं सज्जन आर, इन दोनों के फैसले ने एक तरह से आक्रोश और बढ़ा दिया है। और आज बिहार के तमाम शिक्षकों ने साफ कहा है कि जिस प्रकार से ट्रेनिंग लेने के लिए जो है आज ही शिक्षकों को रिपोर्टिंग करनी है और इसके साथ साथ 25 से लेकर 30 तक जितने भी ट्रेनिंग कॉलेज है वहां पर शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाना है और इनको छुट्टी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कल राज्य भर के स्कूल खुले रहेंगे, जिसमें महिला शिक्षक हो या पुरुष शिक्षक हो, इन्हें स्कूल जाना है। अगर किसी प्रकार की घटना होती है, अनहोनी होती है या हुड़दंगियों का सामना करना पड़ता है तो निश्चित रूप से के पाठक जवाबदेह होंगे। शिक्षकों का यही कहना है। हालांकि इस पर कई नेताओं ने ही बयान दिया है। यहाँ तक कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि ये गलत है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और ऐसे में छुट्टी कटौती की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब रात तक का वक्त है और कल सुबह भी इंतजार किया जाएगा कि आखिर स्कूलों के खुलने से पहले सरकार क्या आदेश वापस लेती है, क्योंकि लगातार विरोध है। और होली जैसे त्योहार में शिक्षकों को घर छोड़कर स्कूल जाना होगा, ट्रेनिंग संस्थान ज्वाइन करना होगा। तो कहीं ना कहीं आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। राहुल, चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। स्कूलों में छुट्टी को लेकर के उनका बयान सामने आया है, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को जाना होगा। होली में स्कूल खोलने पर गिरिराज सिंह ने अपनी आपत्ति जाहिर की है और सरकार का यह फरमान उन्होंने तुगलकी करार दिया है। जब हिंदुओं के छुट्टी को काटा गया था, खास करके स्कूलों में, उस समय भी मैंने कहा था किसी की हिम्मत है ईद बकरीद की छुट्टी काट दे। आज 30,000 शिक्षक पूरे बिहार में ट्रेनिंग में हैं। बेगूसराय के शिक्षक को भेज दिया गया है वैशाली ट्रेनिंग के लिए, और होली के दिन इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? ये कैसी विडंबना है
कि बिहार में, हिंदुस्तान में अगर अपने त्योहार को नहीं मनाएंगे तो कहां मनाएंगे? इतने अच्छे अधिकारी हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि लोग सरकार को देखने की जरूरत है। एनडीए में सीट बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीटें मिली है, जिसको लेकर चिराग पासवान का खेमा विश्वास से लबरेज है। सीट बंटवारे के बाद पहली बार दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि 5 सीट मिलना विश्वास की जीत है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराजगी के सवाल पर चिराग ने कहा कि अब वो एक गठबंधन में है, ऐसे में अब कोई मतभेद नहीं है, एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव जीतना है। चिराग ने कहा कि होली के बाद 5 सीट पर पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। लोकसभा चुनाव में 5 सीट मिलने के बाद चिराग पासवान पहली बार पटना आए हैं और यहाँ देख सकते हैं उनके समर्थक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चिराग जी, 5 सीट मिलने के बाद समर्थकों का खूब नहीं, बिल्कुल, और ये यकीनन उत्साह बनता है क्योंकि ये इन्हीं के परिश्रम की, तमाम कार्यकर्ताओं के धैर्य की जीत नहीं बोलूंगा, ये अभी एक पड़ाव है, अभी तो रण पूरा भी हम लोग को जीतना है। बट हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को सम्मान देने का काम किया, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, हम सब साथ मिलकर 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी की झोली में देंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल, जब से आप एनडीए में शामिल हुए हैं अभी तक आप सीएम से मुलाकात आपकी नहीं हुई है, तो क्या अभी नाराजगी है या फिर सब ठीक? देखिए, जैसा मैंने कहा, हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 40 की 40 सीटें हम लोग को जीत कर, और एनडीए के पास ये बड़ा लक्ष्य है, 400 पार हम लोग को जाना है, जिसमें बिहार की 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बड़े लक्ष्य की ओर जब आप अग्रसर होते हैं तो ये तमाम, अगर हम लोग आपस में ही उलझे रहेंगे तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ गठबंधन को होगा। मुझे लगता है सारी बातों को एक तरफ रखकर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ गठबंधन कैसे 40 की 40 सीटें जीते, इस दिशा में हम लोग को कार्य करने की जरूरत है। कोई मतभेद नहीं है अब? नहीं, देखिए, अब गठबंधन में है और जब इतना बड़ा लक्ष्य है हम लोग के पास तो मतभेद गठबंधन को ही कमजोर करेंगे। ऐसे में एक मंच पर आकर सबको साथ बढ़कर आगे बढ़ना होगा। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, हमेशा आपकी पार्टी पे एक आरोप लगा है कि आपने, पार्टी ने परिवार को आगे बढ़ाया, लेकिन चिराग पासवान का एक बयान था कि अपने कार्यकर्ताओं पर भी वो फोकस करेंगे। अभी हाजीपुर से आपकी बहनोई का भी नाम आ रहा है और एक और सीट पर आपके परिवार की चर्चा हो रही है, तो 3 परिवार से होंगे कि कोई और भी होगा? पार्टी कार्यकर्ता को मौका मिलेगा? देखिए, इतनी जानकारी तो मेरी पार्टी के बारे में मुझे भी नहीं है। मैं आज देर रात, हम लोग की एक अहम बैठक है और उसमें मुझे जानकारी संसदीय बोर्ड के द्वारा अधिकृत तौर पर दी जाएगी कि किन किन प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है जब एक बार नाम सामने आएंगे तो उसमें स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। होली के तुरंत बाद संभवतः हम लोग इसकी घोषणा कर देंगे। थैंक यू। चिराग पासवान का बहुत ही जल्द होली के बाद आधिकारिक रूप से सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि 5 सीट मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से गजब का उनका स्वागत किया गया है, उत्साह देखते बन रहा है। चिराग पासवान ने भी साफ तौर पर कहा है कि सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके मनभेद रहे हैं, लेकिन अब वो गठबंधन के तहत एक पार्टी में है और ऐसे में अब मतभेद करने की जरूरत नहीं है। पार्टी को एकजुटता के साथ भविष्य का चुनाव लड़ना होगा। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि देश की जनता का विश्वास मोदी जी के साथ है और बिहार में भी 40 की 40 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। वहीं इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे में हो रही देरी पर विजय सिन्हा ने निशाना साधा और कहा कि जब नीति और नियत में खोट है तो कोई भी गठबंधन सफल नहीं हो सकता और हड़बड़ी में गड़बड़ी साफ साफ झलक रही है। नियत में खोट है तो नीति कभी सफल नहीं होती। हिडन एजेंडा के तहत वो अपने अपने स्वार्थ और अपने अनुकूल सीट के चयन में इतने हड़बड़ी में है कि कई गड़बड़ी साफ झलक रही है। आपस में समझौता हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उम्मीदवार घोषित हर दल का होते जा रहा। और इस बीच मुंगेर से बड़ी खबर है, जंगंगा में डूबने से 2 की मौत हो गई है। नहाने गई ननद भाभी की मौत हो गई है। गोताखोरों ने शव को निकाल लिया है। धरहरा के दुर्गापुर गांव की घटना सामने आई है। एक बच्ची को बचाने में दोनों डूब गईं। होली से पहले परिवार पर कहर टूट पड़ा है। तो गंगा में डूबने से 2 की मौत हो गई है। नहाने गई ननद भाभी की मौत की खबर सामने आ रही है।
पीएम मोदी ने देशवासियों को रंगों के त्योहार होली पर्व की शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा है कि देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजाए ये पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी है देशवासियों को। एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट कर होली की उन्होंने शुभकामनाएं देशवासियों को दी है और लिखा है कि सभी परिवारजनों को शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर यह पर्व आए।